नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिक स्टडी 2020 पर। तो आज की इस वीडियो में मैं वीकली का करंट अफेयर्स लेकर आई हूं, जो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। ICAR इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई 15 जुलाई 1929 ईस्वी में और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा शुरू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इसका उद्देश्य है कि केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्य प्रकाश। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। PIB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस सूचना ब्यूरो। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित न होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थ सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करवाने के लिए मुख्यमंत्री सारथी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस योजना के माध्यम से वह सभी छात्र जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण कोचिंग नहीं प्राप्त कर सकते थे, वह भी इस योजना के माध्यम से कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगेरियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपेन रेड बुल, जो कि नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सावित्री जिंदल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिपोर्ट के शीर्ष 3 महिलाएं हैं। सावित्री जिंदल है जो 11.3 अरब डॉलर है, और फैग होगवी चीन जो 11.3 अरब डॉलर, और यांग हु यान चीन, इसका भी 11 अरब डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल है इंग्लैंड और संस्करण है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अगस्टे तानो कोमे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विश्व बैंक की स्थापना हुई जुलाई 1944 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC और अध्यक्ष है डेविड मालपास।
उसके बाद है एमडी और सीएफओ कौन है, तो असूला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यह इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई शहर फैलाव में नहीं बल्कि ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए बनेगा। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 200 मीटर होगी। सऊदी अरब के बारे में जानते हैं, तो सऊदी अरब एशिया महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल और प्रधानमंत्री है शाह सलमान। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वेता सिंह। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी और मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंदर टक्कर। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है VI यानी कि वोडाफोन एंड आइडिया। इसकी स्थापना 31 अगस्त 2018 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय है मुंबई जो महाराष्ट्र और गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। इसका संस्थापक है कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं, इस योजना के तहत केरल राज्य की सरकार प्रत्येक बच्चे को 44 सप्ताह यानी कि 10 महीने के लिए सप्ताह में 2 दिन 125 मिलीलीटर दूध और सप्ताह में 2 बार 1 अंडे प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने के पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसने शुरू किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस योजना का उद्देश्य बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेजर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 31 जुलाई को। इसका थीम जानते हैं, रेजर्स आर नो स्ट्रेंजर्स टू डाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रणय वर्मा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश के पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यह यात्रा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहल पर राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों की जानकारी देकर जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलन है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, आयोजन स्थल है बर्मिंघम इंग्लैंड और संस्करण है 22वां, शुभकरण है पेरिदबुल, आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पोषण की कमी को दूर करने के लिए सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए,
सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान को भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के लिए विशिष्ट इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विधानसभा बैठकों के मामले में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ जानते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ है, जो समग्र देश में सबसे अधिक है, जबकि देश के औसतन विधानसभाएं सिर्फ 21 दिन में बैठी हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 राज्य है, केरल 61 दिन, उड़ीसा 43 दिन और कर्नाटक है 40 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा रे। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इनको यह पुरस्कार उन उपन्यास और लघु कथाओं के लिए दिया गया है जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में आयोजित नशीली दवाओं की तस्करी व राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें भारत के गृह मंत्री के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और मादक पदार्थों पर लगाम लगाने वाली एजेंसी पर मंच पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच अल-नजा नामक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओमान। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य भारत और ओमान की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर के साथ साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। इसका संस्करण है 4था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गूगल मैप्स। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गूगल मैप्स ने 2 स्थानीय कंपनियों और टेक महिंद्रा के साथ मिलकर भारत के 10 शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है। नए फीचर के मदद से ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम, किसी खास सड़क पर स्पीड लिमिट और उस जगह का तापमान की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी रे इमर्ज रेनवेस्ट रे इंगेज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 18 फरवरी 1959 ईस्वी में और मुख्यालय है नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ावा देना है। आयोजन स्थल है औली, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और संस्करण है 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच कंपनी यानी कि नॉइज की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वानी कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनालू महोत्सव 2022
किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनीषा रोपेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत 28 शामिल किया गया है। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड KSL। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडियन नेवी जो कि भारतीय नौसेना मुख्यालय है नई दिल्ली, और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, और प्रमुख है R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 जुलाई को। इसका थीम जानते हैं, इंडियन लंचेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 11वीं कृषि जनगणना 2021 से 22 का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यह जनगणना विश्व कृषि कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में परिचालन जोतों की कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बुनियादी डेटा एकत्र किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान लोक पर्व हरेली 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए किस प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने ऑल फॉर भारत ने नील के कनी केंद्र को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल फॉर भारत इंजीनियरों, डोमेन विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों का एक गैर लाभकारी खुला स्रोत समुदाय है जो सभी भारत की महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को हल करने के लिए ऑल समाधान बनाने पर सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व औतन सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 से 7 अगस्त तक। इसका थीम जानते हैं, स्टेप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेट एंड सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 आयोजित किया हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। इसका आयोजन स्थल है चंडी मंदिर जो हरियाणा में पड़ता है और संस्करण है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को अनुकूल आहार खाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लांट अभियान को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में और मुख्यालय है गलैंड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है और अध्यक्ष है पवन सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में एकरूपता और समन्वय लाने के उद्देश्य से एकीकृत प्रक्रिया के निर्माण पर आधारित है। इसकी अध्यक्षता है नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन धरती की निगरानी के लिए SSLV DIEOS-2 नामक मिशन कहाँ से लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया SSLV स्मॉल
स्टेलाइटल लॉन्च व्हीकल्स EOS-02 यह विभिन्न तकनीकों हेतु प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है जिसमें कृषि वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिएक्शन व्हील आदि शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिपुरम महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनाहत सिंह। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनाहत सिंह जो 14 साल की उम्र में यह अनाहत सिंह स्काई वैस प्लेयर है। यह केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य ने मेक इन उड़ीसा MIO सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जो कि नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र है। संभाजी नगर नया नाम है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र इसका नया नाम क्या है तो संभाजी नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैंक 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान और विकास कार्यों पर सहयोग करने के लिए किस भारतीय सशस्त्र बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों के बीच डिजाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एरोस्पेस वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के आकार और संरचनाओं की अत्यधिक सटीक भविष्यवाणी के लिए अल्फाफोल्ड नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण को किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने विकसित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीप माइंड टेक्नोलॉजी जो कि अल्फाबेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में पहली बार भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आयोजन स्थल है बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड है और संस्करण है 22वां। शुभकरण है पेरी द बुल और आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्ता दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए DMSS पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण मुदयूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना को किसने शुरू किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं, भारत में 10 नई आर्द्रभूमियों को रामसर सूची के रूप में नामित किया गया है, जिसके साथ भारत में रामसर साइट की अब कुल संख्या 64 हो गई है।
सॉरी, यहाँ पर संख्या होना चाहिए, कुल संख्या 64 हो गई है। इन नई रामसर साइट में 6 तमिलनाडु से, जबकि गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक एक साइट शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑफ द एस्किस हरदीप सिंह मालिक द रॉयल एयर फोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टीफन बॉर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंजरस अर्थ व्हाट वी विश वी न्यू अबाउट ओकेनोज हरिसेंस क्लाइमेट चेंज अर्थ क्वाइक एंड मोर नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है अलेन प्रागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना IAF 2025 तक किस विमान को भारतीय वायुसेना से बाहर करेगी? तो इसका आंसर है MiG-21 बाइसन विमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सुजाय लाल थाओसोन, जो कि अतिरिक्त प्रभार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ता ने दुनिया का सबसे टिकाऊ ईंधन सेल विकसित किया है? तो इसका आंसर है ह्वांग कांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स का प्रमुख किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर है BK पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस खिलाड़ी ने पुरुषों में 109 किलोग्राम कैटेगरी भारोत्तोलन के क्लीन एंड जर्क राउंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करते हुए कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है लवप्रीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ भारतीय रिजर्व बैंक का समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2022 में 53.9 से बढ़कर कितना हो गया है? तो इसका आंसर है 56.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका आंसर है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले में संसद सदस्यों द्वारा हर घर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किसने किया है? तो इसका आंसर है जी किशन रेड्डी, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के नए मानद सर्जन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जनरल दलजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण करने वाले पिगली वैकिया की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है 146वीं, जो जन्म हुआ 2 अगस्त 1876 ईस्वी में और कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त को। कारगिल के द्रास सेक्टर की .5140 पहाड़ी को नाम क्या दिया गया है? तो इसका आंसर है गन हिल। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है गुस्ताव मैककॉन, जो कि फ्रांस है। चाबहार दिवस सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 1 अगस्त। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी अंचिता सेवली ने 73 किलोग्राम भार वर्ग से कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। बलविंदर सफारी का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? तो इसका आंसर है लोकप्रिय पंजाबी गायक। नेक्स्ट है, किस देश में 300 वर्षों में पहली बार लुलो रोज नामक दुर्लभ गुलाबी
हीरे का एक बड़ा टुकड़ा खोजा गया है? तो इसका आंसर है अंगोला, जो कि अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजर मेला 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है? तो इसका आंसर है फिलीपींस। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल 2022 में भारतीय खिलाड़ी जेरमी लालरिनुंगा ने पुरुषों की 67 किलोग्राम भार प्रति स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाला इंग्लिश क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर है मोइन अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक स्लोगन क्या लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है गेम्स वाइड ओपन। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी भारत में इंटरनेट नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में कितने मिलियन इंटरनेट यूजर्स होंगे? तो इसका आंसर है 900 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए हर घर ऊर्जा उत्सव को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौसी ओ तुनिया नामक सोने के सिक्कों को जनता के लिए बेचने के लिए किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतार इंडिया की ब्रांड फूड प्रिंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा खाद्य ब्रांड वर्ष 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बना है? तो इसका आंसर है पार्ले-जी बिस्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 30 जुलाई। थीम हो गया यूज एंड एब्यूज टू ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 30 जुलाई को। इसका थीम है शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।